दोस्तों, आज देखेंगे हीटिंग इफेक्ट फॉर हीटिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट। तो अमोनियम सॉल्ट में क्या रहता है कि जो नॉर्मली हम सोचते हैं अमोनिया गैस लिबरेट होगी। तो यस, दिस इज करेक्ट। अगर अमोनियम सॉल्ट होगा तो अमोनिया गैस लिबरेट होना चाहिए, बट अमोनिया में जो ऑक्सीडेशन नंबर है नाइट्रोजन का वो -3 है और -3 से +5 तक जा सकता है, मतलब अमोनिया का ऑक्सीडेशन इजी होता है। तो इसको मैंने अमोनियम सॉल्ट को 2 कैटेगरी में डिवाइड करा है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस अमोनिया निकलेगा, बट देखो इसको किस तरीके से आपको लर्न करना है। कोई भी अमोनियम सॉल्ट हो 2 कैटेगरी में डिवाइड करना। इफ एनाइन इज हैविंग ऑक्सीडाइजिंग नेचर लाइक नाइट्रेट आयन काफी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। नाइट्राइट आयन, नाइट्राइट, डाइक्रोमेट बहुत फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और परक्लोरेट, क्लोरीन +7 में है, आयोडीन +5 में। तो बेसिकली कितने एजेंट आपको याद रखने, कितने नेगेटिव चार्ज जिनमें ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है, 5, जो अपने जेई के सिलेबस में है। तो इफ एनाइन इज हैविंग ऑक्सीडाइजिंग नेचर, नाइट्रेट, नाइट्राइट, डाइक्रोमेट, परक्लोरेट, आयोडेट। If anion is having category B, if anion is having non-oxidizing nature, मतलब ये एनाइन दूसरों को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते हैं, ऑक्सलेट, कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, सल्फाइड एंड क्लोराइड। तो बेसिकली ये 11 अमोनियम सॉल्ट है जो जेई एडवांस, जेई मेंस के सिलेबस में है। तो हमें इन्हीं का हीटिंग देखना है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब ये एनाइन ऑक्सीडाइजिंग नेचर रख रहे हैं तो ये जो लिबरेटेड अमोनिया गैस होगा उसको आइदर इन N2 और N2O में प्रोड्यूस कर देंगे। तो अब अच्छी बात क्या है, N2O सिर्फ एक में बनता है जो कि पहले वाले में। नाइट्रेट वाले केस में क्या बनेगा, N2O, और बाकी सब केस में अमोनिया -3 से किस में चला जाएगा, 0 में। और प्रोड्यूस्ड गैस कौन सा होगा, तो बेसिकली ये मैं बोल सकता हूं नाइट्राइट, डाइक्रोमेट, परक्लोरेट और आयोडेट। इनमें कौन सा गैस लिबरेट होगा, नाइट्रोजन। और इसमें ये कब लिबरेट होगा, जब आपका एनाइन क्या होगा, नाइट्रेट। और बाकी अगर नॉन ऑक्सीडाइजिंग है तो एज इट इज प्रोड्यूस्ड गैस विल बी अमोनिया। तो जो अपने सिलेबस में है वो यही 11 है। तो सबसे पहले ये देख, हाँ, अब अभी हमने देखा अमोनियम क्लोराइड। अब आप ये चेक कर सकते हो, क्लोराइड ऑक्सीडाइजिंग और नॉन ऑक्सीडाइजिंग। तो प्रोड्यूस्ड गैस क्या होगा, एज इट इज अमोनिया माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा, HCl। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, एनाइन, सल्फाइड। तो सल्फाइड क्या है, नॉन ऑक्सीडाइजिंग, तो अगेन अमोनिया। कार्बोनेट नॉन ऑक्सीडाइजिंग, तो अमोनिया। फॉस्फेट नॉन ऑक्सीडाइजिंग, तो अमोनिया। सल्फेट नॉन ऑक्सीडाइजिंग, ये चेक करना है। क्लोराइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फेट एंड ऑक्सलेट। अगर ये एनाइन है, क्लोराइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फेट एंड ऑक्सलेट, तो एज इट इज, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगा। देखो सब में अमोनिया गैस लिबरेट हो रहा है। उसके बाद एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है, इसमें क्या बचा, HCl, इसमें क्या बचा, H2S, इसमें क्या बचा, H2CO3। एंड H2CO3 क्या होता है, H2O + CO2। यहाँ पे क्या बचेगा, H3PO4 लिखा मैंने। इसको मैं इसका एनहाइड्राइड और वाटर भी लिख सकता हूँ। यहाँ बचा H2SO4, तो H2SO4 वी कैन राइट इट H2O + SO3 ऑल्सो। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ये एक बहुत ही शानदार रिएक्शन है, ये जेई में 3 to 4 टाइम्स आ चुका है पहले। इसमें क्या खास बात है वो देखिए आप। इसमें जो लिबरेटेड गैस है, अमोनिया तो बन ही गया, साथ में अमोनिया कैसा गैस होता है, बेसिक। CO कैसा गैस होता है, न्यूट्रल। और CO2 कैसा गैस होता है, एसिडिक। सो दिस इज द ओनली अमोनियम सॉल्ट जिसको हीट करने पर तीनों गैस मिल रही है, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। ये बात आप याद रखना, इसको आप इंपॉर्टेंट टिक कर लेना, ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। अब देखो इसमें ऐसा बना क्यों है,
एक्चुअली में यहाँ अगर इसको स्प्लिट करें तो क्या बनेगा, 2 अमोनिया प्लस H2CO3 H2C2O4 और H2C2O4 का जो कैरेक्टरिस्टिक गैस होता है वो होता है CO प्लस CO2 प्लस H2O। तो होपफुली इफ एनाइन इज नॉन ऑक्सीडाइजिंग देन जो मेन प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, अमोनिया, और जो रिमेनिंग होगा वो आप एज इट इज लिख दो या उनका एनहाइड्राइड लिख सकते हो। अब आगे हम लोग देखते हैं, हाँ, इफ एनाइन इज ऑक्सीडाइजिंग, देखो नाइट्रेट, नाइट्राइट, डाइक्रोमेट, परक्लोरेट और आयोडेट एज इट इज। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, आपको फिक्स्ड रिएक्शन याद करनी रहती है। सो दीज आर द ओनली 11 रिएक्शन विच आर इन IIT JEE सिलेबस। तो नाइट्रेट, नाइट्राइट, डाइक्रोमेट, क्लोरेट और आयोडेट। अब इसमें एक बात हमने याद कर रखी है कि नाइट्रेट वाले केस में कौन सा गैस बनेगा, N2O। N2O को क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस। बाकी सब में क्या है, नाइट्रोजन। तो ये हमें याद है, इनमें जो अमोनिया लिबरेट होता है वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है और इनमें किस में कन्वर्ट होता है, N2O में। अब देखो इसको कैसे लिखूंगा मैं, NH4NO3, इसको ध्यान से देखिएगा। इसके आप एक मोल से कितने वाटर निकाल सकते हो, तो 4 हाइड्रोजन है, 2 H2O, अब 2 निकाल दो, क्या बचा, 2 नाइट्रोजन बचे और 1 ऑक्सीजन, हो गया। तो क्या देखना है, इन दोनों केस में आपको, इस केस में आप वाटर निकाल दो, 2 वाटर निकाल सकते हैं एक मोल से, 2 H2O माइनस कर दिया, क्या बचा, N2O। इससे बताओ आप एक मोल से कितना निकाल सकते हो, अगेन 2 H2O, लेकिन बचेगा क्या, N2। सेम इससे आप वाटर कितना निकाल सकते हो, टोटल 8 हाइड्रोजन है इसके एक मोल में, 8 हाइड्रोजन, तो आप 4 H2O निकाल सकते हो। और बनना क्या है, N2। उसके बाद बचा क्या है, सारे हाइड्रोजन निकल गए, सारे नाइट्रोजन निकल गए, और ऑक्सीजन कितने निकल गए, 4, बचे कितने, 3, तो क्या बचेगा, Cr2O3। वैसे भी ये मालूम होगा आपको, Cr + 6 से किसमें चला जाता है, रिड्यूस होके +3 में। इसमें देखो क्या है, व्हेनेवर क्लोरीन एंड आयोडीन आर इन्वॉल्व, तो हमेशा 2 मोल लेना। क्यों, क्योंकि ये रिड्यूस होंगे, जब ये रिड्यूस होंगे तो ये रिड्यूस होके जाते हैं Cl2 और I2 में, किसमें जाते हैं, Cl2 और I2 में। तो इसके 2 मोल लो, बनना N2 है, ये हम पहले याद कर चुके हैं। और क्या बनना है, अगर क्लोरीन और आयोडीन है तो Cl2 और I2, तो 2 प्रोडक्ट आपको पता लग गए, N2 Cl2, और यहाँ पे क्या है, N2 और I2। ये आयोडीन देख के I2, क्लोरीन देख के Cl2, और N2 बनना है, ये मैं पहले आपको याद करा चुका हूं। बाकी जो बचा है, यहाँ से कितना पानी निकल सकता है, 2 मोल से 4 H2O निकल गया, 4 ऑक्सीजन निकल गए, टोटल 8 ऑक्सीजन थे, तो 2 O2, यहाँ पे साथ में O2 गैस भी निकलता है। तो बस ये आपको याद रखना है, होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। और हाँ, इसमें जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक आप इसको इंपॉर्टेंट टिक कर सकते हो, एक इसको इंपॉर्टेंट टिक कर सकते हो, और एक इसको इंपॉर्टेंट टिक कर सकते हो। ये 1, 2, 3 एंड 4 ये सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। थैंक यू।